पेशेंट का बीपी बहुत लो हो रहा है, पहले जाके जल्दी से दवाइयाँ ले आइए। जी, मुझे दीजिए, मैं ले आता हूं। नहीं कुछ रोते नहीं, फातिमा भी जरूर ठीक हो जाएगी, रो ना। नहीं कुंजन, हम सब है ना, फातिमा भी को कुछ नहीं होगा। अरे भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। अरे तू काहे रोती है रे? जब तक तेरा ये भाई है ना, फातिमा भी को कुछ होने नहीं देगा। तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या बात है, सब ठीक तो है? गुंजन, तू पीर बाबा से क्यों नहीं मन्नत मांगती है? वो तो तुम्हारी बात सुनते हैं ना। तुमने हमारी शादी के लिए मन्नत मांगी थी, हमारी शादी हो गई। फातिमा बी की सेहत के लिए मन्नत मांगो, फिर हम सब उनकी दरगाह चलेंगे। गुंजन, अंबर भैया कहाँ है? हम जब से आए कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं। कहाँ है वो? क्या बात है अमर बेटा, इतना परेशान काहे लग रहा है? बाबा, मुझे इस बात का ख्याल डराया जा रहा है कि कुंजन ने फातिमा भी को सब कुछ बता तो नहीं दिया है। आखिर और क्या वजह हो सकती है फातिमा भी के हार्ट अटैक की? बिल्कुल भली चंगी तो थी वो। बाबा, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। एक बार फातिमा भी से मिलना चाहता हूँ। आखिर माँ की तरह पाला है उन्होंने हमें। लेकिन बाबा, डर के मारे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं मैं। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम डरते बहुत हो अमर बेटा। जमींदार पदम सिंह का बेटा होकर ये डरना अच्छी बात नहीं बेटा। का बिगाड़ लेगी वो औरत तुम्हारा? कैसे साबित करेगी क्योंकि पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा है? बदनामी के डर से कुछ नहीं बोलेगी। तुम बिजनेस में ध्यान दो, वो चिंता तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। और बेटा, जहां तक हॉस्पिटल की बात है तो राजा तो वहां है ही है ना, पूरा परिवार वहां है। ज्यादा भीड़ भड़का करने से फायदा क्या है? राजा उधर संभाल रहा है, तुम यहां कंपनी संभालो। जी बाबा। और हाँ, फिर भी अगर तुम्हारे दिल में रहे कि तुमको हॉस्पिटल जाना ही है तो बिजनेस मीटिंग खत्म करके चले जाना। जी बाबा। हेलो। हेलो, अंबर भैया। अरे नंदिनी, तुम लोग कब वापस आए? भैया, आपको फातिमा बी के बारे में कुछ नहीं मालूम है? हम लोग को जैसे उनके बारे में पता चला, हम लोग यहाँ ऊटी से वापस आ गए। अब कहाँ है भैया? यहाँ राजा भैया सब कुछ अकेले संभाल रहे। नहीं नंदिनी, मैं बस आने वाला हूँ। मैं बस। आप है क्या भैया? अब लेकिन क्या करूं नंदिनी, एक जरूरी मीटिंग निकल आई है। जरूरी मीटिंग? फातिमा भी से जरूरी और क्या हो सकता है इस समय? हमें नहीं पता,
आप सब कुछ छोड़ करके यहाँ चले आइए। यहाँ पे सबको आपकी जरूरत है। ठीक है, मैं अब नंदिनी, मैं फौरन आकर वहां पर क्या करूंगा? वहां पर डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। और अगर मीटिंग खत्म हो जाती मैं जल्दी आ जाऊंगा, और अगर मीटिंग कैंसिल की तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब वैसे भी तुम सब लोग तो वहां पर हो ना, हायराजा प्रिंस सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। और अगर कोई सीरियस बात हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके? डॉक्टर साहब, अब फातिमा भी की तबीयत अब कैसी है? देखिए, फिलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते बिकॉज इट्स ए मेजर हार्ट अटैक। हमने अपनी तरफ से जो भी दवाइयां देनी थी वो दे दी है, मगर उनका ब्लड प्रेशर लगातार लो होता जा रहा है और उन्होंने 2-4 बार उल्टियां भी की हैं, जिसकी वजह से उनके फेफड़ों में बहुत सारा पानी जमा हो गया। इससे उनको इन्फेक्शन भी हो सकती है। हमें जो करना है हम कर रहे हैं, पर हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। बाय द वे, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये हार्ट अटैक उन्हें आया कैसे? आई मीन, क्या घर में कोई झगड़ा या बहस हुई थी? क्या उन्होंने कोई हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज की थी? देखिए, हार्ट अटैक होने का कोई ना कोई कारण तो होगा ही। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अरे गुंजन, तू तो फातिमा भी के साथ थी ना? क्या हुआ था? कोई बात हुई थी? कोई झगड़ा हुआ था? क्या हुआ, बता ना। एनीवे, देखिए, आपको कुछ भी बात पता चले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि उनके इलाज में मुझे मदद मिल सके। जी ठीक है। गुंजन, गुंजन, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। अगर कुछ हुआ है तो हमें बताओ, डॉक्टर को फातिमा बी की इलाज में मदद मिलेगी। गुंजन, गुंजन, बताओ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाभी। बहुत बड़ी भूल हो गई। ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से। अंजलि, तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ भाभी। ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से फातिमा भी को दिल का दौरा पड़ गया है? बता ना। का तो अपने भाई को नहीं बताएगी? हाँ? अरे बता ना, तू रो काहे रही है? अरे बता ना गुंजन। आओ गुंजन। गुंजन, गुंजन, बताओ ना क्या हुआ था? बोलो ना गुंजन, क्या बात है? हमें भी नहीं बताओगी? बोलो। बताओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ।
इस गलती की वजह से अम्मी की हालत हो गई है। अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। मामी, अंतरी प्लीज, भैया को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। आप दोनों को मेरी कसम है, मेरी कसम है आप दोनों को। गुंजन, नंदिनी, तुम अभी इसे घर लेके चली जाओ और ध्यान रहे इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं यहाँ सब संभालूंगी, तुम इसे घर लेके चली जाओ। भाभी लेकिन राजा भैया को बिना बताए। नंदिनी, मैं संभाल लूंगी, तुम बस इसे लेके चली जाओ। पता नहीं क्या खुसर फुसर कर रही हैं। क्या हुआ? गुंजन ने कुछ बताया? उसे क्या गलती हो गई जिसकी वजह से फातिमा भी को दिल का दौरा पड़ गया है? और ये नंदिनी गुंजन को कहाँ ले गई है? वो गुंजन कुछ बताने की हालत में नहीं थी। शायद रोने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बाद में पता लगा लूंगी कि क्या बात थी। फिलहाल मैंने उसे नंदिनी के साथ घर भिजवा दिया है। आखिर ऐसी क्या गलती हुई होगी गुंजन से कि फातिमा भी को हार्ट अटैक आ गया? सोच कादम्बरी, सोच, एक बेटी की ऐसी क्या गलती हो सकती है कि इसको सुनते ही माँ को हार्ट अटैक आ जाए? नीलिमा जी, बेचारी गुंजन तो बहुत घबरा गई। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई जो फातिमा बी को हार्ट अटैक आ गया। सच, मुझे लगता है माँ बेटी में जरूर कोई कहासुनी हो गई होगी। यही बात है ना? हाँ हाँ, शायद। डॉक्टर साहब, अब फातिमा भी कैसी है? सब ठीक तो है? शी इज आउट ऑफ डेंजर। अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। उनके फेफड़ों में जो पानी जमा था वो भी अब निकल चुका है। और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। अब आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी माँ को बचा लिया। अच्छा, क्या हम फातिमा भी से जाकर मिल सकते हैं? मैं आई एम सॉरी। देखिए, इस वक्त वो सो रही हैं और दवाई का असर इतना है कि वो कल तक सोती रहेंगी। उनके होश में आने के बाद आप सब उन्हें मिल लीजिएगा। आप सब ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप सब घर जाकर के आराम कीजिए, और अगर कोई भी जरूरत पड़ी तो हम आपको फोन कर देंगे, ठीक है? भाई रजा, डॉक्टर ठीक कह रहे थे।
आप लोग थक गए होंगे, मैं यहाँ रुक जाता हूँ और मैं संभाल लूंगा। अरे नहीं प्रिंस जी, थके हुए हम लोग नहीं, आप लोग हैं। आप लोग ऊटी से सीधा यहाँ पर आ गए। आराम की जरूरत हमें नहीं, आप लोगों को है। जी वो प्रिंस, सच कह रही हैं नीलिमा जी। हम लोग वाकई बहुत थक गए हैं, लेकिन थक तो आप लोग भी बहुत गए हैं। वैसे अंबर कहीं नजर नहीं आ रहा। आप लोग उसे ही क्यों नहीं बुला लेते? वो उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए नहीं आया। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर आ जाएगा। ठीक तो है, वैसे भी डॉक्टर साहब कह गए कि यहाँ किसी को रहने की जरूरत नहीं है। भाई रजा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग चलें। अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो प्लीज फोन कर लीजिए। ठीक है। अब इजाजत दीजिए भाई राजा, और चिंता मत करिए, फातिमा भी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। हाँ, लेकिन गुंजन का जरा ध्यान रखिएगा नीलिमा जी, वो काफी घबरा गई है। इजाजत दीजिए, चलिए आप प्रिंस। मुझे तो लगता है बहुत बड़ी गलती की होगी कोई गुंजन ने। तभी तो कितना रो रो के अस्पताल में कह रही थी कि फातिमा भी को हार्ट अटैक उसकी वजह से आया है। जवान लड़की से ऐसी क्या गलती हो सकती है जो उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाए? मुझे तो लग रहा है हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। देखा नहीं था नीलिमा जी, नंदिनी और गुंजन किसी कोने में जाके खुसर फुसर कर रही थी। जरूर गुंजन ने उन्हें सब कुछ बताया होगा, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं बता रहा। अब नीलिमा जी ने नहीं बताया तो समझ में आता है, लेकिन नंदिनी, उसे तो हमें बताना चाहिए था। हमें ना सही, कम से कम प्रिंस को ही सब कुछ बता देती। लेकिन नहीं, गुंजन को लेके चल पड़ी। प्रिंस, तुमसे तो उसको इजाजत लेनी चाहिए थी ना। अरे तुम चुप करोगी? बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी बोल जाती हो। जरा देखो तो कहां बोल रही हो। दुखी थी बेचारी, ऐसे मौकों पर लोग अक्सर कुछ भी बोल जाते हैं, समझी? मैं हमेशा सोच समझ कर ही बोलती हूँ। ठीक है, मुझे ये बताओ, अंबर कहाँ था? फातिमा भी तो सबकी माँ है ना, तो अंबर की भी माँ हुई। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो अंबर अस्पताल में नहीं है? अब तुम चुप करोगी? अपने दिमाग पर इतना जोर क्यों दे रही हो? और फिर दूसरों के परिवार में तुम क्यों टांग अड़ा रही हो? मेरे लिए ना दोनों परिवार एक जैसे हैं। जितना मैं अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ, उतना ही उस परिवार के बारे में सोचती हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अंबर अस्पताल में क्यों नहीं आया। मुझे तो लगता है कि अंबर और गुंजन इस बात का पता तो मैं लगा के ही रहूंगी।